जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप 2024 में लिथुआनिया जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और बहुत कम बजट में, जिसमें तकरीबन 20 लाख में आप जो है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, आपकी ट्यूशन फीस, आपकी वीज़ा फीस, आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट, आपका ट्रैवल करना, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए। इसको मिस नहीं करना अगर आप 2024 में लिथुआनिया जाना चाहते हैं, ठीक है। शेंजन ज़ोन में है, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है आपकी फ्यूचर एजुकेशन के हवाले से, आपके स्टे के हवाले से, यूरोप में आपकी सेटलमेंट के हवाले से। तो इस वीडियो में जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं लिथुआनिया में स्टडी वीज़ा के हवाले से, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, ये सारा कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लें कि लिथुआनिया का मैं बार बार क्यों कहता हूँ। देखें, अगर इस टाइम पे जो पाकिस्तान के हालात हैं, आपके पास तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा का बजट होना चाहिए अगर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं, स्पेसिफिकली बैचलर स्टडीज़ के लिए। तो आज आके आपके पास रिमेनिंग ऑप्शंस में क्या बचता है, तो उसमें जो है वो इटली है। अगर आप लो बजट की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, लेकिन उनकी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के बहुत ज़्यादा इशू है। तो इस टाइम पे अगर शेंजन जोन की बात करें, जिसमें 29 कंट्रीज़ हैं, तो उसमें लिथुआनिया एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। वो ज़बरदस्त मैं इसलिए हमेशा इसको कहता हूँ कि एक तो ये कि इसका वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्मूथ है, इसका डायरेक्ट टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिलता है। दूसरा ये कि यहाँ पे फ्यूचर में आपके पास बेतहाशा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। यूरोपीय यूनियन इस तरफ स्पेसिफिक फंडिंग कर रहा है, तो जो कंपटीशन आपको ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज जैसे फ्रांस या जर्मनी या आप जो है वो इटली जाके आपको पार्ट टाइम जॉब्स या आपकी रेलिवेंट जॉब्स के लिए ढूंढने के लिए मुश्किलात आएंगी, वो आपको लैटविया, लिथुआनिया या एस्टोनिया, ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, इस तरफ पे नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। तो अगर हम पाकिस्तान से बात करें तो ये इनकी वीजा रेशो मोर देन 95% है। डायरेक्ट स्टूडेंट टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, जिस तरह फिनलैंड आपको ऑफर करता है। यहाँ पे अगर आपके मार्क्स जो है वो 50% से ज्यादा हैं, तो प्रेफरेबली मैं कहूँगा कि 60% से ज्यादा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो 50% वाले स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो नंबर फर्स्ट स्टेज पे आपके पास जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका एडमिशन अप्लाई करना। इस टाइम पे दो जो है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज जैसे कि KTU और मिलनेस मिलेनास यूनिवर्सिटी, ये जो है वो बंद हो चुकी हैं। तो रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज में भी इंटरनेशनल एप्लीकेशंस जो है वो काफी जा चुकी हैं। तो किसी भी टाइम वहां पे भी आपकी जो है वो स्पेस फिल हो सकती है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाले को एडमिशन देती हैं। तो अगर आप लिथुआनिया के लिए इंटरेस्टेड हैं और 2024 में बाहर स्टडीज का ख्वाब पूरा करना चाह रहे हैं, तो ये वो राइट टाइम है जिसपे आप अप्लाई करने। फिर ना कहना कि बताया नहीं और पता नहीं चला कि सर इसकी डेडलाइन गुजर गई। सारा साल बिल्ली दी चाह कर हूँ बैठे रहते हैं, जो टाइम गुजर जाता उस तो बाद ओहो मैं कहते करना था। तो बजाय इसके के बाद में पछताने के अभी इस टाइम को जो है वो अवेल करें। आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में आपके जो है वो IBCC और मोफा से टेस्ट होने चाहिए। फिर आपका जो एडमिशन के बाद इंटरव्यू की भी हम प्रॉपर प्रिपरेशन करवाते हैं। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, फिर आपने ट्यूशन फीस पे करनी है, जो राउंड अबाउट फॉल करती है 4000 से लेके 5500 यूरोज तक, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है। ट्यूशन फीस पे करने के बाद साथ ही आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो उसको लीगलाइज करवाना है। इस पर भी बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे और वीडियोज आ रही थी कि ये डबल लीगलाइजेशन क्या है। तो उसका ये है कि आपने पहले पाकिस्तानी जो है वो मोफा से इसको टेस्ट करवाना है, और उसके बाद हम जो है वो इसको लिथुआनिया के अंदर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाएं, या इसको बच्चे जो है वो आइदर दुबई से भी करवा सकते हैं, टर्की से भी करवा सकते हैं। तो वहां पे भी आपकी ये लीगलाइजेशन हो जाती है। और अपोस्टाइल का एक चक्कर चल रहा था कि पाकिस्तान देखें मार्च 2023 से 9 मार्च 2023 से पाकिस्तान जो है कन्वेंशन जो है जो जहाँ पे अपोस्टाइल की रिक्वायरमेंट है या वो स्टैंप है उसका मेंबर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक साल गुजरने के बाद भी तकरीबन अभी तक इसकी स्टैंपिंग स्टार्ट नहीं हुई। लास्ट वीक एक ट्वीट आई थी हमारे जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान से इसका इजराज शुरू किया जा रहा है, तो लेकिन अभी तक मोफा ने इसकी प्रॉपर जो है वो स्टैंपिंग स्टार्ट नहीं की। लेकिन वो करीब हो जाएगी तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान को फर्दर एजुकेशनल या कोई भी डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन के लिए रेलिवेंट एम्बेसी से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की डबल लीगलाइजेशन है। इसके अलावा जैसे ही आपका मीडिएशन लेटर आता है, तो फिर हम आपकी अपॉइंटमेंट या तो अबू धाबी से करते हैं या फिर अजरबैजान बाकू से करते हैं, ठीक है। तकरीबन जो टोटल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एडमिशन से लेके आपके टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट तक, तो तकरीबन ये 4 से 5 माह का प्रोसेस और इतना ही टाइम रिक्वायर्ड है। अपने दिमाग में ये बात बिठा ले कि अगर आप यूरोप जाना चाह रहे हैं तो ये वो यूके या दूसरे ऑस्ट्रेलिया की तरह 2 से 3 माह का प्रोसेस नहीं है। कम से कम यूरोप के लिए जो है वो प्रोसेस 3 मंथ टू 6 मंथ तक जो है वो टाइम लग जाता है। इसीलिए वो इंटरनेशनल कंट्रीज या ऐसे कंट्रीज जिनके लिए एडिशनल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पाकिस्तान है, माशाल्लाह आपका पासपोर्ट आपको अलाउ करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वो बड़े अदसे के साथ देखें, उसको बाकायदा
फोकस कर करके देखें कि ये चीज़ें जेन्युइन हैं या फेक हैं। तो इसी जोशो जज्बे के साथ अगर आप पाकिस्तान से जिंदा भागना चाहते हैं तो इस टाइम को मिस आउट ना करें। लिथुआनिया की इनटेक आपके सामने देखते देखते गुजर जाएगी और फिर ये साल जो 2024 का चांस है वो आपके लिए मिस हो जाएगा, जिसमें आप लो बजट में शेंजन कंट्रीज में जाके स्टडीज कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, जिसकी तकरीबन आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ है। और इसमें एक स्टूडेंट की जो एवरेज सैलरी है इस टाइम पे 9 to 10 यूरोस पर आवर है। तो इसको आप जरूर देते रहें। जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं आपके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होगी, तो इन जरबों से निकल के अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और वहाँ पे अपने बच्चों को भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने छोटे भाइयों को भेजें। अगर खुद भी आपका चांस बनता है तो वहाँ पे निकल जाए। तो बजाय इसके इस सिस्टम में करने के यहाँ पे फजूल में वोटों के चक्करों, वोट तो देना चाहिए मैं इसमें कहता हूँ, लेकिन अभी खाम खास वोटरान बनने के जिसमें आपको 1% का फायदा नहीं है और अब बड़ा आप उनको कंधे पे उठा के करते हैं। तो इससे बेहतर है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपनी मेहनत के बारे में सोचें और यहाँ से निकलें। थैंक यू सो मच।